Let's make global news. लेट्स माई ग्लोबल न्यूज। बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर हिंदू समुदाय ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का मकसद था बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ती हिंसा और मौतों के खिलाफ आवाज उठाना। इसी बीच सिख फॉर जस्टिस यानी SFJ से जुड़ी खालिस्तानी समर्थक आए और भारत विरोधी नारे लगाकर खालिस्तानी झंडे लहराए। उनके पोस्टरों पर लिखा था शहीद निज्जर, शहीद हादी और एसोसिएशन बॉय मोदी। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर पर माला चढ़ाई गई। खालिस्तानियों ने प्रदर्शनकारियों के साथ धक्का मुक्की की और भारत सरकार पर हादी की मौत का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारी भारत से बॉर्डर खोलने और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग कर रहे थे। इस दौरान दीपू चंद्र दास और अमृत मंडल की हत्या का जिक्र भी किया गया। बांग्लादेश में पिछले साल अल्पसंख्यकों पर 2900 से ज्यादा हमले हुए हैं। खालिस्तानियों का कहना है कि भारत जिम्मेदार है, जबकि प्रदर्शनकारी भारत से सुरक्षा की अपील कर रहे हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश में उस्मान हादी की मौत के बाद हिंसा लगातार बढ़ रही है। इनकलाब मंच ने रविवार से ढाका और राजधानी के बाहर प्रदर्शन तेज कर दिए हैं। मंच से यूनुस सरकार को चेतावनी दी गई है कि मांगे नहीं मानी गई तो तख्ता पलट तक हो सकता है। इनकलाब मंच ने ढाका, सिलहेट, चट्टोग्राम और कुश्तिया में प्रदर्शन किए। मंच के सदस्य अब्दुल्ला ने कहा है कि आज शाहबाग में है, लेकिन कल तक जमुना तक कब्जा करेंगे। मंच के नेता अल जबर ने कहा है कि लोग इतनी ठंड में भी सड़कों पर बैठे हैं, लेकिन सरकार उनकी आवाज नहीं सुन रही। उन्होंने तख्ता पलट की धमकी भी दी और कहा कि अगर चाहे तो हादी की नमाज ए जनाजा के दौरान सरकार बदल सकते थे। बता दें कि उस्मान हादी ने शेख हसीना की सरकार को गिराने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्हें ढाका में गोली मारी गई और बाद में सिंगापुर में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इजराइल ने सोमालीलैंड को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी। यह कदम इजराइल का पहला ऐसा प्रयास है। इस फैसले के बाद मुस्लिम देशों का गुस्सा भड़क गया है और 21 देशों ने विरोध में साझा बयान जारी किए हैं। सोमालीलैंड ने 1991 में सोमालिया से स्वतंत्रता की घोषणा की थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मान्यता हासिल नहीं कर पाया था। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और सोमालीलैंड के राष्ट्रपति अब्दुर्रहमान अब्दुल्लाही ने संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए। मुस्लिम देशों ने 5 पॉइंट में विरोध जताया। जॉर्डन, मिस्र, अल्जीरिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब और कई अन्य देशों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन बताया। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, अफ्रीकी संघ, अरब लीग और GCC ने भी इजराइल के कदम की निंदा की और इसे सोमालिया की संप्रभुता पर हमला बताया। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष महमूद अली यूसुफ और अरब लीग के महासचिव अहमद अबूल गीत ने कहा कि यह कदम क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए खतरनाक है, जबकि OIC ने सोमालिया की संप्रभुता का पूरा समर्थन किया। चीन ने शिनजियांग में दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे टनल का उद्घाटन कर दिया है। तियानशान शेंगली टनल की लंबाई 22.13 किलोमीटर है और इससे पर्वत पार करने का समय 4 घंटे से घटकर मात्र 20 मिनट रह गया है। इस टनल का निर्माण काम 5 साल पहले 2020 में शुरू हुआ था और यह 324 किलोमीटर लंबे उरुमकी यूली एक्सप्रेस वे का हिस्सा है। अब उरुमकी और कोरला के बीच का सफर 7 घंटे से घटकर सिर्फ 3 घंटे में पूरा हो जाएगा। चीन ने इससे पहले खुद का रिकॉर्ड बनाया था, जिसमें दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे टनल 18.04 किलोमीटर लंबी थी। इस प्रोजेक्ट वे और एक्सप्रेसवे कुल 60,000 करोड़ रुपए रही है। नेपाल की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। काठमांडू के मेयर बालिन्द्र शाह को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है। बालिन्द्र शाह ने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी RSP के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। गठबंधन के तहत बालिन्द्र शाह संसदीय दल के नेता और प्रधानमंत्री पद का चेहरा होंगे, जबकि RSP के प्रमुख रवि लामिछाने पार्टी अध्यक्ष बने रहेंगे। समझौते के अनुसार बालिन्द्र शाह की टीम RSP में औपचारिक रूप से विलय कर रही है, लेकिन पार्टी का नाम, झंडा और चुनाव चिन्ह पहले जैसे ही रहेंगे। यह गठबंधन सितंबर 2025 में हुए जेनजे आंदोलन का राजनीतिक विस्तार माना जा रहा है, जिसमें भ्रष्टाचार और खराब शासन के खिलाफ युवाओं ने आवाज उठाई थी। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।